शिवलिंगम का अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। शिवलिंगम को हमारे हिंदू समाज के लोगों ने इसे गुप्तांग सोचते हैं। हमारी सभ्यता आज के समय में इतना आधुनिक होके भी कुछ मनुष्य अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। प्रकृति के साथ शिवलिंगम का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग से हमारे क्या फायदा होता है, आज के इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा के विषय में आलोचना करते वक्त छोटे छोटे बच्चे को बताते हैं हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति इस बात को फैलाते हैं उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रहता, जिसके कारण समाज में कुकथा प्रचार करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अधिक लिखित तथ्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आज के ये वीडियो ध्यान पूर्वक देखना। कुछ लोग शिवलिंग का अर्थ गलत बता के समाज में फैलाते हैं। क्या आप जानते हैं शिवलिंग का मतलब क्या है और शिवलिंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? अंग्रेज के साथ साथ हमारे देश के कुछ लोग भी शामिल है। शिवलिंग का अर्थ इतना गंदा तरीके से बताते हैं जिसे हम व्याख्या करने में पाप के भागी मानते हैं और महादेव को अपमान समझते हैं। शिवलिंग ये एक संस्कृत शब्द है। शिवलिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक माना जाता है और जननेंद्रिय को संस्कृत में शीशन कहते हैं। इसका मतलब शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक। संस्कृत भाषा में जैसा पुंगलिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है। ऐसे ही शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। अब यदि कोई शिवलिंग को लेकर जननेंद्रियों के साथ तुलना करते हैं तो उसके हिसाब से स्त्रीलिंग का अर्थ होगा स्त्री का लिंग और पुरुष लिंग का अर्थ होगा पुरुष का लिंग। शिवलिंगम है शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम प्रतीक होने के लिए इसको लिंग अर्थात प्रतीक कहा गया है। स्कंद पुराण में लिखित है आकाश एक लिंगम है। जो शिवलिंग वातावरण के साथ घूमते हुए पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड के आकार अर्थात ब्रह्मांड के केंद्र है शिवलिंग। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और न ही कोई शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ गुप्तांग नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतर से हुई है और ये ज्ञान विद्या और हमारे पुराने धर्म ग्रंथ को नष्ट कर दिया गया है। अंग्रेज और भिन्न देश के भिन्न धर्मी मनुष्यों भारत में आकर लूटपाट चला के हमारे सनातन धर्म को अंत करने का प्रयास किया गया है, जो आज भी होते रहते हैं। भारत की आजादी से पहले अंग्रेज ने भारतीय हिंदुओं को संस्कृत भाषा के अर्थ हमारे भाषा से मिल करके अंधविश्वास में भर दिया। हम सब जानते हैं कि एक शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए अर्थ को पैसा भी कहते हैं और मतलब भी कहते हैं। यदि हम हिंदी एक शब्द सूत्र को ही ले ले तो सूत्र का मतलब डोरी या धागा होता है, लेकिन अगर इसको गाणितिक दिख से देखे तो ये एक गाणितिक सूत्र है। ठीक इसी प्रकार शिवलिंग के गांधार्व में लिंग शब्द से अभिप्राय, चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक होता है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ या लिंग, अग्नि स्तंभ या लिंग, ऊर्जा स्तंभ या लिंग, ब्रह्मांड स्तंभ या लिंग। ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज है, एक ऊर्जा मतलब एनर्जी और पदार्थ यानी मेटल। हमारे शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग ऐसा एक ढांचा है जिसका विभिन्न उद्देश्य से बनाया गया है। अपने महादेव के प्रतीक शिवलिंग को अलग अलग रूप में देखे होंगे। जो शिवलिंग हमारे धरती पर है अधिक से भी ज्यादा मनुष्य द्वारा बनाया गया है। कई अपने भावना और शक्ति को प्रकट करने के लिए अपने हिसाब से आकार दिया है। जिसको जैसा मन चाहा वैसे ही शिवलिंग बनाया। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो बड़ा ज्योतिर्लिंग का आकार एक से भी भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भिन्न भिन्न उद्देश्यों को पाने के लिए भिन्न भिन्न लिंग बनाया गया।
किसी को सेहत के लिए, किसी लिंग को शादी के लिए और किसी लिंग को ध्यान के लिए बनाया गया है। ये सब शिवलिंग से एक चीज कॉमन है, जो है उसका अंडाकार आकृति, जिसका अर्थ है त्रियामी आकार। शिव किसी एक स्त्री और पुरुष का प्रतीक ना होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का शून्य निराकार का प्रतीक, जिसको किसी भी श्रेणी में बांध कर रखा नहीं जाता, क्योंकि वो एक श्रेणी है। यदि हम वैज्ञानिक द्वारा विश्व ब्रह्मांड के कुछ फोटो को ध्यान से देखें तो आकाश भी एक लिंग जैसा ही है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश एक लिंग है। यदि विश्वास ना हो तो आप जाके गूगल में सर्च करें ब्रह्मांड शेप और फिर देख लो ब्रह्मांड का आकृति क्या है। इसका आकृति का वर्णन पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, जिसको मान के और अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने खोज किया। आप बोलो ये फोटो देख के ये भी किसी का गुप्तांग है क्या? सब कुछ अच्छी तरह से समझो, फिर किसी को शिवलिंग के विषय में बताओ। शिवलिंग ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है। कई सारे शिवलिंग को प्राचीन शास्त्रों में दिए गए ज्ञान से विभिन्न उद्देश्यों को पाने के लिए बनाया गया है। शिवलिंग के पीछे वैज्ञानिक विचार भी है। ऐसा एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सदगुरु जी ने बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप इस लिंगम के पास बैठते हो तब कुछ समय बाद स्वयं ध्यान के मुद्रा में लीन हो जाओगे और आप समय की बोध नहीं पाओगे। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान महादेव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि का एक रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस जगत संसार में प्रकृति या स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों ही समान है। इस ब्रह्मांड का जो आकृति है उस आकृति को एक पत्थर को रूप देकर हम लोग पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस रूप में ब्रह्मांड के सभी ऊर्जाओं को धारण करने की शक्ति होती है और हम लोग शिवलिंग का पूजा इसलिए करते हैं जिससे उस शिवलिंग में अधिक से अधिक शक्ति को सम्मिलित करते हैं। और जब हम लोग उस शिवलिंग के पास बैठ के आराधना करेंगे तब हमारे शरीर में उस ऊर्जा का फायदा होते रहेंगे और आध्यात्मिक के भी उन्नति होते रहेंगे। आइए अब जानते हैं योनि के बारे में। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु का योनि। संस्कृत में प्रादुर्भाव प्रकृतिकरण अर्थ होता है जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनि में जन्म लेता है, लेकिन कुछ धर्म में पूर्व जन्म का मान्यता नहीं है। ना समझ है बेचारे, इसीलिए योनि शब्द का संस्कृत अर्थ को नहीं जानते हैं। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि बताया गया है, यानी 84 लाख प्रकार की जन्म। अब तो वैज्ञानिक ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री और अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। तो कुल मिलाकर अर्थ ये है, लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिव लिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाया जाने से इसका शुरुआत हुई है। बहुत सी हठी योगी दीपशिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने के प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसीलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिव लिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लगा सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल गंदी मानसिकता वाले गैर अंग्रेज के गंदी दिमागों ने इसमें गुप्तांग की कल्पना कर ली और झूठी कहानी बना ली और इसके पीछे की रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया गया। सभी शिव भक्तों, हिंदुओं, सनातन प्रेमियों से ये प्रार्थना है, ये जानकारी सभी को भरपूर मात्रा में फैला दो ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म से जुड़ी कहानियाँ जानने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। धन्यवाद।